कोरोना पीड़ितों की दास्तां पेश करता पद्मश्री आचार्य कौलक्लूरी इनाक द्वारा रचित प्रवास उपन्यास में आपका स्वागत है। पुस्तक का अनुसृजन किया है श्रीमती पारनंदी निर्मला जी ने। पुस्तक का प्रकाशन किया है गीता प्रकाशन ने। तुम लोगों का समूह घोर दरिद्र लोगों का है। तुम लोगों के रास्ते के खर्च के लिए छोड़कर बाकी लेना चाहा था तो तुम लोगों ने 3000 दिखाए, इसने 2000 छिपा कर रखे हैं। सब मिलाकर कितना हुआ? उस पैसों को छूना ही दरिद्र है। अपना पैसा अपने पास ही रख लो, नायक ने कहा। तुम लोगों को यहाँ हमने पैसों को लूटने के लिए नहीं, पर तुम लोगों को भरपेट खिलाने के लिए ही बुलाया है। हाथ मुंह पैर धोकर आओ, आदेश दिया। पासी में बह रहे झरने की धारा की ओर उसने इशारा किया। ससाराम के समूह को परमानंद का अनुभव हो रहा था। उन लोगों ने स्नान किया, पान किया, तृप्ति पूर्वक पानी का उपयोग किया। जंगल में उतने स्वादिष्ट भोजन को कराने के लिए उन्होंने क्या प्रबंध किया होगा, समझ में ना आ। मिले भोजन को बस पेट भर कर लिया उन लोगों ने। एक तो जंगल था, दूसरा शीतल वातावरण था, प्रशांत हवा चल रही थी, स्वादिष्ट भोजन था। क्या नींद नहीं आएगी? मना करने से क्या रुक जाएगी? सभी बेसुध कर नींद लेने लगे थे। भोर होते ही रतन ने सबको जगाया। राम जगा ही आई हुई था। किशोर टहल रहा था। चोरों के ठिकाने पर निर्भय होकर सोने वाले ससाराम के समूह की बड़ाई करनी चाहिए या अनाथ दरिद्र प्रवासी मजदूरों का आदर करने वाले चोरों के दल को गौरव करना चाहिए, सोचते हुए राम बैठा हुआ था। मैं चोरों का नायक हूँ, यह तुम्हारी समझ में आ गया है ना? तुम लोगों को मैंने बिना किसी हानि को पहुंचाकर, भोजन खिलाकर, सोने देकर, फिर उठाकर भेज रहा हूँ। किस लिए जानते हो? कह पूछा। आप पुण्यात्मा हैं, दयामय हैं, हृदय वाले महाराज हैं। हमारे लिए आप भगवान स्वरूप हैं। ऐसे स्तुति के वाक्यों को उन लोगों ने, ससाराम के ग्रुप के लोगों ने कहना शुरू किया। दोपहर से चोरों का नायक राम को गौर कर रहा था। उसका मौन रहना उसकी समझ में नहीं आया था। अभी भी कुछ भी बात ना करने से उसे थोड़ी खींच हो आई। तुम कुछ बोलते क्यों नहीं हो? नायक ने पूछा। मुझे क्या बात करने को आप कहते हैं? राम ने पूछा। हमारे दया के लिए नमस्कार करना नहीं है क्या तुम्हें? करता हूँ, कह दोनों हाथ जोड़ उसने नमस्कार किया। तुम्हारे मन में कुछ विचार है? चोरों के नायक ने पूछा। वह क्या है, स्पष्ट करो। हम कूली का काम कर रहे हैं, अतः हम प्रवासी कूली हैं। तुम लोग चोरियां कर रहे हो, इसलिए राहगीरों को लूटने वाले चोर हो। तुम लोग और हम लोग एक ही थान के कपड़े हैं, एक ही घोंसले के पक्षी हैं, एक गांव के निवासी हैं। तुम लोगों का वह काम करना और हमारा यह काम करना तुम्हारे और हमारे वश की बात नहीं। भूख की पसंद है। वह जिस प्रकार हमें नचा रही है, हम उस प्रकार नाचते जा रहे हैं। हमारे द्वारा भूख को जीतने का दिन कब आएगा, कह सोच रहा हूँ। राम ने स्पष्ट कह दिया।